देखो गाइस, भूत होते हैं या नहीं होते ये तो भूत जाने, लेकिन मुझे ये पता है मेरी बहुत फटती है भूत से। और अगर आपकी भूत से फटती है तो इसकी वजह कोई और नहीं, आपके ही घर वाले हैं। बेटा चमन खाना खा ले। नहीं मम्मी अभी नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा है। खा ले वरना भूत आ जाएगा। भूत? चमन कहाँ जा रहा है? मम्मी बाहर जा रहा हूँ खेलने। बाहर मत जा खेलने, वहाँ भूत है। भूत? मम्मी ये क्या है? टीवी है, वहाँ से हट, भूत काटेगा। भूत काटेगा, भागो भागो। चमन बेटा जा मेरे बेडरूम से मेरा मोबाइल ला दे। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, उधर भूत है। डरपोक जा लेके आ, कुछ नहीं होता है भूत। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, भूत काटेगा। चूड़ी हाथ में पहने घूम, डरपोक कहीं का। देखा मेरा बेटा डरपोक नहीं है, अभी जाएगा बेडरूम में से मेरा मोबाइल लेके आएगा। देखो आ गया। चमन बेटा मोबाइल दे। डरपोक। तो ऐसे ही बनता है भूत का डर। और ये हॉरर मूवीज की तो बात ही मत करो, उनका तो इतना बड़ा हाथ होता है भूत का डर बनाने में। और मैंने जब पहली बार कंचना मूवी देखी थी तो मुझे अपने दोस्तों से भी डर लगता था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सिमिलर है कंचना से। हाँ तो गाइस, एक रात ऐसे ही मैं अपने घर पे अकेला हूँ। मेरे घर वाले सब बाहर गए हैं, मेरे घर पर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले हूँ। और जो मेरे साथ हुआ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो ये बात है मेरे 10th बोर्ड के प्रीलिम्स की। मेरे घर वाले मतलब मेरी मम्मी पापा बहन, वो लोग रिलेटिव में किसी के एंगेजमेंट में जाने का प्लान बना रहे थे। मैं उस स्कूल से घर पर आता हूँ तो मेरे पापा बोलते हैं बेटा एंगेजमेंट है, जल्दी से तैयार हो जा। पापा मेरी उम्र ही क्या है, अभी एंगेजमेंट? तेरी एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे माँ के पति के फूफा के मौसा के भतीजे के लड़के का एंगेजमेंट है, वहाँ चल रहा है। अच्छा लेकिन मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाएगा? पापा मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है प्रीलिम्स का, मेरा पढ़ना बाकी है। अच्छा तब तू मत जा, हम लोग 3 बजे घर से निकल जाएंगे, अभी 12 बज रहा है और हम लोग को वहाँ से आने में रात के 10-11 बज जाएंगे। हाँ ठीक है। और हाँ खाना वाना का टेंशन मत लेना, मैंने घर पे खाना बना के रखा है, खाना होगा तो खा लेना, नहीं तो हम लोग आते वक्त खाना तेरे लिए ला देंगे। और झाड़ू पोछा कर देना, बर्तन वर्तन मांज देना, हम लोग के आने से पहले हम लोग का बिस्तर वगैरह लगा देना। हाँ ठीक है। तो यही सब बातचीत हुई। फिर कुछ टाइम बाद मैं खाना पीना वगैरह किया और 2 बजे अपने ट्यूशन जाने वाला हूँ। मम्मी पापा बहन वो लोग अभी गए नहीं है, वो लोग 3 बजे जाएंगे। मैं 2 बजे घर की चाबी ट्यूशन लेके जाने वाला हूँ साथ में, क्योंकि मेरे घर वाले 3 बजे निकलने वाले हैं और मैं ट्यूशन से आऊंगा 4 बजे। और जो अपना डोर है वो ऐसा वाला है कि उसे बाहर से खींच दो तो वो बंद हो जाता है, फिर उसे चाबी से खोलना पड़ता है। तो ऐसे ही वो लोग बाहर से दरवाजा खींच के जाने वाले थे और फिर मैं ट्यूशन से आता, चाबी से दरवाजा खोल के अंदर जाता। तो ऐसा सीन था। अभी मैं घर से ट्यूशन के लिए निकल गया हूँ और 2 घंटे बाद 4 बजे मैं ट्यूशन से पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करके आ जाता हूँ घर। दरवाजा वगैरह खोलता हूँ, चाबी मेरे पास तो थी, बैग रख के फिर हाथ पैर धो के पढ़ने नहीं लिखने बैठ जाता हूँ। अब देखो यार, मैंने मम्मी पापा से बोला तो था कि मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं नहीं आ पाऊंगा आप लोग के साथ। लेकिन एग्जाम 2 दिन बाद है, अभी से कौन पढ़ेगा, तब तक भूल जाऊंगा। 1 दिन पहले पढ़ूंगा। एंड गाइस जो एक्चुअल कारण था एंगेजमेंट में ना जाने का वो ये था कि वहाँ पे कोई था ही नहीं मेरे पहचान वाला। वो जो रिलेटिव थे वो थोड़े दूर के थे, मेरी कुछ किसी से जान पहचान नहीं थी, तो वहाँ पे जाकर कुछ फायदा नहीं है, मैं पागलों की तरह इधर उधर घूमता, इसलिए मैं एग्जाम का बहाना बना के नहीं गया। तो अभी मैं नहीं गया हूँ, घर पे रुका हूँ। तो टाइम पास करने के लिए मैं अपनी नोटबुक वगैरह जो कंप्लीट नहीं रहती है वो कंप्लीट करने बैठ जाता हूँ हॉल में। अभी नोटबुक लेके बैठ तो गया था लिखने, लेकिन लिखने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी लिखना पड़ रहा था। क्या करें, हर काम मन से किया नहीं जा सकता ना। अगर ऐसा होता तो मन डोला गाना नहीं बनता। ये क्या बक रहे हो? क्योंकि इसकी भी एक्चुअल वजह यह है कि नोटबुक सबमिशन होने वाला था तो करना ही पड़ रहा था। तो कभी इधर बैठ के लिख रहा हूँ, कभी उधर बैठ के लिख रहा हूँ, खड़े खड़े लिख रहा हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट पोस्चर है लिखने का ये सो के लिखने का। तो मैं अभी सो के लिखने लगता हूँ, सो के लिखने का बेस्टनेस चेक करने के लिए। और लिखते लिखते अंधेरा हो गया है, लगभग 7-8 बज रहे होंगे उस समय, ऐसा लग रहा था। बाहर अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं, घर पर सिर्फ मैं अकेले हूँ। पूरे घर में एकदम सन्नाटा, शांति, इतनी शांति कि एक बोतल गिर जाए तो लगे कि परमाणु बम फूट चुका है, उस लेवल की शांति थी। उस सन्नाटे शांति में बाहर कुत्ते रो रहे थे। और मैंने ऐसा सुना है, लोग बोलते हैं कि कुत्ते जब रोते हैं तो उसकी वजह भूत आत्मा वगैरह होती है। वो लोग भूत आत्मा को देख सकते हैं, इसलिए वो लोग रोने लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और मेरे घर के सामने ये कुत्ते 2 मिनट से रो रहे हैं। ये बात मुझे बहुत खटक रही थी, कहीं बाहर कोई है तो नहीं। इन चीजों से मेरी बहुत गंदी वाली फटने लगी थी। और यार मेरे पास उस समय माउंटेन ड्यू भी नहीं था। भूत भाई देख यार, मेरे पास माउंटेन ड्यू तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मत आना वरना मैं तुझे अपनी वीडियो दिखा दूंगा, फिर तू ये प्लेनेट छोड़ के भाग जाएगा। और गाइस जब आप अकेले होते हो तब आपके दिमाग में कुछ भी इधर उधर का ख्याल आने लगता है, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था भूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में। और मेरा तभी गला सूखने लगता है, पसीना आने लगता है। मैं जाता हूँ किचन में पानी पीने, मैं पानी पीता हूँ।
सब्सक्राइब करो यार, इसलिए रुका था। बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और लाइक करो वीडियो को जल्दी से। मैं पानी पीकर बॉटल रखने ही जा रहा था, तभी लाइट कट जाती है। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, नहीं कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस लाइट गई, बाहर आनी तूफान का मौसम है ना, इसलिए इट्स नॉर्मल। मैं अपने आप को मन में ऐसे समझा रहा था, और तभी मैं किचन में से क्या देखता हूँ, कोई मेरे मेन दरवाजे से घर में घुस रहा है। लेकिन कैसे, बाहर वाला कोई कैसे आ सकता है? चाबी तो घर पे है, बिना चाबी का दरवाजा बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता। और ये भी नहीं कि मेरे घर की 2 चाबियां हैं कि कोई और दूसरी चाबी लेके दरवाजा खोल के अंदर आ जाए। और मुझे इतने अंधेरे में भी दिखाई दे रहा था कि चाबी जो है वो हॉल में टीवी के पास है, तो वो बंदा अंदर कैसे आ सकता है? कौन है वो आदमी? वो बंदा हॉल में घुसने के बाद हॉल में ही रुक जाता है। मैं भी अपने 2x स्कोप वाली आंखों पर 8x जितना जोर लगाकर देखता हूँ, तो मुझे एक आदमी दिखता है जो कि पूरे काले कपड़े में है। उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो अचानक से दौड़ के मेरे पास आ जाएगा सामने मुंह पे, और ऐसा ही हुआ। वो बंदा मेरे सामने जब दौड़ के आया तो मेरी हालत एकदम खराब, में डर गया, एकदम चिल्लाने लगा। लेकिन उसका चेहरा जब देखा मैंने, तो मैंने उसको 2 लपड़ लगाया। वो गधा मेरा दोस्त ही था, मेरा दोस्त मंगलू। मैं उससे बहुत गुस्सा होता हूँ, भाई क्या कर रहा है यार, ऐसा कौन डरवाता है, मर उड़ जाऊंगा मैं। और वो दरवाजा कैसे तूने खोला? दरवाजा तो बंद था। नहीं भाई, कहाँ दरवाजा बंद था, खुला था। हैं, खुला था? वैसे तू इतनी रात को क्यों आया यहाँ पे? अरे भाई, मुझे नोटबुक कंप्लीट करनी है, साइंस की अपनी नोटबुक देना। अच्छा देता हूँ, ये ले। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हाँ जा, और आज के बाद मुझे ऐसे डरवाना मत। ये सब हुआ, मैं अपनी साइंस की नोटबुक मंगलू को दे दिया था, वो लेके चला गया, और उसको अभी गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, तभी मोबाइल का रिंगटोन बजता है। जी, आपका फोन बज रहा है। मैं फोन उठाता हूँ। कौन है यार इतनी रात को फोन कर रहा है? मंगलू, ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ मंगलू बोल, बड़ा जल्दी घर पहुँच गया। घर पहुँच गया? मैं तो घर पे हूँ कभी से। घर पे है मतलब? अभी आया था ना तू मेरी नोटबुक ले गया साइंस की। मैं साइंस की नोटबुक लग गया? पागल है क्या? मैं तो घर पे हूँ कभी से। घर पे है तू? मजाक मत कर यार, अभी देख यार तू डरा है, फिर डरा मत। अरे मैं कहाँ से डराऊंगा यार, मैं घर पे हूँ कभी से। तो अभी मेरे घर पे कौन आया था मेरी साइंस की नोटबुक ले गया? अरे वही तो मैं भी फोन कर रहा था, मुझे साइंस की नोटबुक तेरी चाहिए थी। मंगलू देख यार, अभी ज्यादा हो रहा है यार, मजाक मत कर। तू आया था ना, सच बता दे। तुझे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुक, तुझे वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ मैं घर पे हूँ। हाँ कर। देख मैं घर पे हूँ, देख ये देख मेरी मम्मी। मैं कहीं बाहर गया था क्या? नहीं तो बेटा, तू तो शाम से घर पे था आज। देख लिया, विश्वास हो गया? तब मेरे घर पे कौन आया था यार? मंगलू तेरे तरह दिख रहा था वो, और मेरी साइंस की नोटबुक भी ले गया। मेरे तरह दिखने वाला कौन था वो? कोई नहीं था। तू अपना साइंस की नोटबुक कंप्लीट कर, किसी और से मांग ले, चल कल बात करते हैं फिर। मैं मंगलू कुछ बताता नहीं हूँ, बिना वजह उसको क्यों परेशान करूँ, इसलिए मैं उसको कुछ बताता नहीं, फोन कट कर देता हूँ। और मैं फोन टीवी के पास रख ही रहा था, तो मेरी नजर हॉल में सामने वाली खिड़की पे गई। वहाँ पे मंगलू, जो काले कपड़े में मुझे दिखा नहीं था, वो था, आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके एक हाथ में मेरी साइंस की नोटबुक थी, और एक हाथ में चाकू जिसपे खून लगा था। मैं जोर से चिल्लाता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं हॉल में हाथ में पेन लिए हुए नोटबुक के ऊपर सोया हूँ, और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, 5 बज रहे थे। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब मैं लिख रहा था सो के, तो आप लोग को पता ही होगा, जब सो के हम लोग लिखते पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है, और मैं सो के लिखते सो गया था। और जो ये मंगलू, साइंस की नोटबुक, लाइट कटना, ये सब जो हुआ वो एक सपना था। मैं सपना देख रहा था। मैं उठता हूँ, सबसे पहले सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देता हूँ, घर की सारी लाइटें चालू कर देता ताकि डर और ना लगे। अभी धीरे धीरे 7-8 बज रहे थे, वही सपने वाला टाइमिंग हो रहा था, और बाहर का मौसम भी आंधी तूफान वाला, सपने में जैसा हुआ था वैसा हो रहा था। कुत्ते बाहर रो रहे थे, भौंक रहे थे, ये सब सपने वाला सच हो रहा था। मैं थोड़ा डर भगाने के लिए अपनी मोबाइल चलाने लगता हूँ। वैसे अपनी नहीं, मम्मी की मोबाइल है। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरी खुद की मोबाइल हो। मम्मी के मोबाइल को अपना बोल के फ्लेक्स करता हूँ। तो मैं मोबाइल लेके हॉल के एक कोने में कॉमेडी वीडियो देखने लगता हूँ, और तभी लाइट कट जाती है। भाई मेरी फट के 420 हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। वो सब चीजें जो सपने में हुई थी वो सच हो रही थी। लाइट कटने की वजह से इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि आंख बंद और खुली दोनों सेम ही लग रहा था। मोबाइल की फ्लैश लाइट जला लेता हूँ, उजाला हो जाएगा थोड़ा। नहीं, फ्लैश लाइट नहीं चालू करूंगा, इतने अंधेरे में अगर फ्लैश लाइट चालू करूंगा तो और डर लगेगा। किचन में बर्तन की आवाज आ ही रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो आवाज और बढ़ रही थी, और तभी लाइट आ जाती है, और मेरे जान में जान भी। लाइट आते ही किचन में जो आवाज आ रही थी बर्तन की, वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़कने लगता है, क्योंकि क्या पता वो जो किचन में ये आवाज कर रहा था वो हॉल में आ जाए मेरे पास। तो मैं इस चीज से डर के परेशान हो ही रहा था, तभी ये होता है, कोई बेल पे बेल बजाया जा रहा है। अपने चाय में बिस्किट गिरने का गुस्सा बेल पे उतार रहा था। मैं जाऊंगा ही नहीं, भाड़ में जाए। वैसे भी मुझे बहुत फट रही है, नहीं पता कौन होगा बाहर, पर क्या पता मम्मी पापा हो, वो लोग आ गए हो, जाना पड़ेगा ही। तो मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कौन है? ओ चाचा, इधर घूमो ना। हेलो, आप यहाँ पे क्यों आए? दरअसल वो चाचा मेरे पड़ोसी रहते हैं। क्या हुआ चाचा, पागल लोग तेरे बेल क्यों बजा रहे थे? अरे बेटा, मैं गैस चालू किया हूँ, कॉफी बन रही है, चीनी थोड़ा सा खत्म हो गया है घर पे, तो तू दे देता तो अच्छा रहता।
चीनी मतलब किचन में जाना पड़ेगा, और किचन में तो वो बर्तन वाला भूत। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अंकल चीनी नहीं, और कुछ चाहिए तो बोलिए। मेरे घर में 2 एक्स्ट्रा टीवी का रिमोट है, वो लेके जाइए। कॉफी में टीवी का रिमोट डालूंगा? नहीं नहीं, चीनी नहीं है। चलिए, तो मैं ऐसे अंकल को बोल देता हूँ चीनी नहीं है, क्योंकि मेरी फट रही थी जाने में किचन में। और फिर दौड़ के जाके हॉल के कोपचे में बैठ जाता हूँ मोबाइल लेके, और कॉमेडी वीडियो देखने लगता हूँ। तभी एक कॉल आता है। गेस कॉल किसने किया होगा? ऑफ कोर्स मंगलू ने। कहीं खिड़की से झांक तो नहीं रहा है ना? देख लूं एक बार। दिख तो नहीं रहा है। उठा के देखता हूँ किस लिए फोन कर रहा है। हेलो, अपनी साइंस की नोटबुक भेजने यार, मेरी कंप्लीट नहीं है। मेरी भी नहीं कंप्लीट है। और क्या कर रहा है? अभी कौन आया यार? चीनी नहीं है बोला हूँ, फिर भी क्या हुआ? चीनी नहीं बोला हूँ ना? चीनी नहीं है, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बाबा, वो ऐसे ही निकल गया मुंह से। आइए आइए। बिस्तर विस्तर लगाया नहीं? बर्तन मांजा कि नहीं? अरे भूल गया, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। जल्दी क्या आ गए? 10:30 बज गया है। हाँ हाँ। खाना खाया कि नहीं? रुक देख के आती हूँ किचन में। अरे मम्मी किचन में मत जाओ। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं तो जाऊंगी अब। अरे बाप रे, ये क्या किया है? अपना साइंस का प्रोजेक्ट बनाया था क्या? यहाँ पे इतना सब सामान इधर उधर फेंक दिया है। यहाँ पे जो चूहे कूद रहे दिख नहीं रहा था तुझे? क्या कर रहा था तू? अरे मम्मी देखा नहीं मैं। और चला मोबाइल। एक काम नहीं किया और काम बढ़ा भी दिया है। अरे यार, मतलब ये सब चूहे कर रहे थे। मुझे लगा बर्तन वाला भूत है। वो बर्तन की जो आवाज आ रही थी वो सब चूहे कर रहे थे। क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे। मम्मी खाना जो बचा गई थी वही सब खा रहे थे। सो द वीडियो इज एंड हियर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और एग्जाम कैसा गया? वैसे एग्जाम से आया मेरी ये वाली वीडियो देखो, मैं मैथ्स वाले एग्जाम में फेल हो गया हूँ। जाओ जाओ जल्दी से देखो और सब्सक्राइब करते जाओ।